नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जगह 24/7 न्यूज पर और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। नया साल नजदीक है और उससे कहीं ज्यादा कोरोना के नए स्ट्रेन ने हड़कंप मचा रखा है। नए साल की तैयारियां लोग करने में व्यस्त होते उससे ठीक पहले ब्रिटेन से आई कुछ खबरों ने इस समय दुनिया के तमाम देशों को आगाह कर दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कोरोना के नए स्ट्रेन से जुड़ी वो जानकारियां क्या है जो देश ही नहीं बल्कि विदेश के अंदर भी प्रचलित है, या फिर यूं कहें कि क्या ये नया कोरोना पुराने टेस्ट से किसी तरह से ये पता लगाया जा सकता है कि ये नया कोरोना है या पुराना कोरोना है, और ये नया स्ट्रेन क्या इकलौता नया स्ट्रेन है, इससे पहले भी और कई तरह के वेरिएंट आए हैं क्या इस नए स्ट्रेन की वजह से लोगों को डरना चाहिए, या फिर इसकी रोकथाम के लिए आने वाली वैक्सीन क्या नए स्ट्रेन पर काम करने वाली है। ऐसे तमाम तरह के सवालों के जवाब देने के लिए आज देश नहीं विदेश से भी खासकर डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस समय की आपको बता दें, भारतीय कोवैक्सीन को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपातकालीन मंजूरी मिलने में समय लग सकता है और ये भी जानकारी है इस समय कि अब फिलहाल तीसरे चरण में कोवैक्सीन जो है वो ट्रायल में है। तीसरे चरण के इसी बीच में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड को इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। भारत के लिए इस समय कोवैक्सीन से जुड़ी बेहद अहम जानकारी यह है कि आपातकालीन मंजूरी मिलने में समय लग सकता है। इसीलिए फिलहाल खबर ये आ रही कि ऑक्सफोर्ड की जो कोविशील्ड है उसे इमरजेंसी में इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है। कोवैक्सीन को समय लगेगा, इसलिए कोविशील्ड तैयारी में है कि उसे ये इमरजेंसी के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाए। तो ये तो वैक्सीन को लेकर ताजा जानकारी। लेकिन इसी बीच में एक और अहम चीज जो आज हम आपको बताने वाले हैं उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, कोरोना के नए वायरस की दस्तक के साथ ही लोगों में खौफ बना हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस से 70% ज्यादा खतरनाक ये कोरोना का नया स्ट्रेन है। बल्कि नए स्ट्रेन से ब्रिटेन के कई देशों के अंदर लॉकडाउन लगा है। कड़े प्रतिबंधों का सामना ब्रिटेन को करना पड़ रहा है। कई देशों ने यूरोपीय देशों में आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बल्कि इस नए वायरस को लेकर जो जानकारी है उसमें ये भी चीजें सामने आई हैं कि पुराने कोरोना के मुकाबले ये कुछ एज ग्रुप पर ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, यानी उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन इस स्ट्रेन को लेकर जितनी तरह तरह की बातें सामने आ रही है उस वजह से दुनिया के कई देश परेशान है कि कहीं उनके यहाँ ये नया स्ट्रेन तो नहीं पहुंच गया है। हम आपको पूरी डिटेल देंगे किन किन देशों के अंदर अब ये नया स्ट्रेन पहुंच गया है और कहां कहां किन किन देशों को इससे खतरा बढ़ सकता है। कई देश ऐसे हैं जो फिलहाल इसी खौफ में जी रहे हैं कि नया स्ट्रेन उनके यहां ना पहुंच जाए, और भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश की सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, लोगों के सामने भी, कि इस नए वायरस से कैसे निपटा जाएगा। इस नए वायरस के लक्षण कहीं पुराने वायरस जैसे हैं या उससे अलग हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आज सावधानी बरतने की जरूरत है। कितना संक्रामक है उससे पहले ये दिखाते हैं कहां कहां किन किन देशों के अंदर ये वायरस पहुंच चुका है। स्पेन के अंदर, इसके अलावा ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, स्वीडन, सिंगापुर में भी नए स्ट्रेन पाया गया है, यानी वहां पर भी मामले पहुंच गए हैं। इसके अलावा स्पेन, नाइजीरिया, नीदरलैंड, यहां तक कि लेबनान के अंदर भी नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का पाया गया है। स्पेन, नाइजीरिया, नीदरलैंड, लेबनान, ये तमाम देश हैं जहां इस समय कोरोना का नया स्ट्रेन है। इटली, फ्रांस, कनाडा, जापान, इन देशों के अंदर नए स्ट्रेन ने दस्तक दे दी है, क्योंकि इन देशों के अंदर पहुंचे नए स्ट्रेन से पहले ही ये देश परेशान है। ऐसे में बाकी देश सतर्क हो गए हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी फिलहाल नए स्ट्रेन के मामले आए हैं। ये हालत है इस समय दुनिया के कई देशों की, जहां पर अब देखिए खतरा किन देशों को बढ़ गया है इससे। भारत, बेल्जियम, आयरलैंड, इसके अलावा आपको बता दें ऑस्ट्रिया पर भी इसका खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन से लौटे देशों से यात्री जो इन देशों में पहुंचे हैं वो एक चिंता का कारण है। फिलहाल आयरलैंड में खतरा बढ़ गया है इसी से, तुर्की के अंदर खतरा है, इजराइल, एस्टोनिया के अंदर भी फिलहाल इसका खतरा बढ़ा हुआ है। आपको ये बता दें कि इन तमाम देशों के अंदर अभी अभी न सिर्फ यात्रा पर, ट्रैवल पर बैन लगाया गया है, बल्कि अब पहले से ज्यादा सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। कुछ देशों ने यहां तक कि कुछ प्रतिबंध भी इंप्लीमेंट कर दिए हैं ताकि ये वायरस
उनके देश तक ना पहुंचे, उन लोगों तक ना पहुंचे। आज हम इसी पर बात करेंगे। कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन क्या इकलौता स्ट्रेन है? जब ये आया है उससे पहले भी कई स्ट्रेन आए होंगे, लेकिन ये कैसे अलग है और क्यों इतना ज्यादा इसको अब संक्रामक माना जा रहा है, खतरनाक माना जा रहा है? नए साल से ठीक पहले ये जानकारी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर एमसी मिश्रा, जाने माने डॉक्टर हैं, दिल्ली से हमारे साथ हैं। एमसी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर मुबशिर अहमद हैं, जो कि खासकर विदेश से, लंदन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुबशिर अहमद जी आपका जेके 24/7 न्यूज पर। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर हैं, जो कि दिल्ली के जाने माने वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल डॉक्टर एमसी मिश्रा आपसे है, कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर क्या क्या चीजें आपके पास जानकारी के रूप में है, जिससे लोगों के मन में एक डर खत्म हो, खौफ खत्म हो और वो सावधानी ज्यादा बरते? जैसे ब्रिटेन के अंदर ये नया स्ट्रेन बाकी देशों के अंदर जैसे जैसे पहुंचा है, क्या भारत के लिए ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और पहले से हम कोरोना को लेकर इंतजाम कर ही रहे थे कि नए स्ट्रेन का खतरा आ गया? प्रियंका जी, धन्यवाद और लोगों में जानकारी पहुंचाने के लिए जी। अगर आप पूरे 11 महीने का इतिहास देखें कोरोना इन्फेक्शन का या कोविड-19 का, तो ये जो म्यूटेशंस हैं ये कोई नई बात नहीं है जी। ये मार्च से ही रिपोर्टिंग हो रही थी इनकी। चाइना से भी हुई, कोरिया से भी हुई और दूसरे देशों से भी हुई। जैसे आपने अभी अपनी स्टोरी में बताया कि लगभग सभी देशों में ये म्यूटेंट वायरस है, मौजूद है। भारत में भी अगर टेस्टिंग अच्छे से होगी तो यहाँ पे भी निकलेगा म्यूटेंट वायरस। अब आरएनए वायरसेस जितने भी होते हैं उनमें ये म्यूटेट करने की जो चरित्र है बहुत ज्यादा होता है डीएनए वायरसेस के मुकाबले। आपने इन्फ्लुएंजा वायरस कोरोना वायरस से ज्यादा म्यूटेट करता है, एचआईवी वायरस इससे ज्यादा म्यूटेट करता है, ऐसे समझने की प्रयत्न करें लोग। और इसमें ये जरूर है जो यूके में अभी जो ये नया म्यूटेंट निकला है, जिसके तरह तरह के नाम वैज्ञानिकों ने दिए हैं, जो डॉक्टर सिद्धार्थ बताएंगे, क्योंकि इसकी एक कमेटी होती है जो इनके नाम तय करती है जी। और उसमें जो सबसे ज्यादा समस्या वाली बात है वो ये है कि इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में ये जो अभी हाल में इन्फेक्शंस आए हैं, संक्रमण वाले पेशेंट्स आए हैं, रोगी आए हैं, उनमें ये म्यूटेंट वायरस देखा गया है जी। तो इसलिए ज्यादा वहाँ चिंता हो रही है। और इसमें ये भी देखा गया है कि बच्चों में भी शायद ये इन्फेक्शन करता है। हालांकि पूरे अगर यूके में देखें तो सभी उनके इलाकों में ये 5% से लेके 59% तक पाया गया है अभी। लेकिन आई थिंक जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं आपके लंदन से, वो ज्यादा बता पाएंगे। ठीक है एमसी मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी और भी सवाल लेकर। मुबशिर अहमद जी, लंदन से आप क्या चीजें हैं जो हमें अभी समय बता सकते हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें हैं जो अब लोगों के सामने आ रही हैं, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो इस समय ब्रिटेन के अंदर वायरस है उससे तो कहीं ज्यादा तेज वेरिएंट जो है इस समय कोरोना का, वो साउथ अफ्रीका के अंदर है। आपके वहां के हालात कैसे हैं? क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? क्या लोगों को खौफ ज्यादा होना चाहिए कोरोना के नए स्ट्रेन से? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे ये डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये कोई नया वो नहीं है, कोविड है और अब स्ट्रेन है, क्योंकि इन्होंने अब इसका जो नाम है B117 के नाम से इन्होंने इसका नाम रखा है, ये जो नया स्ट्रेन आया है जी। और ये बिल्कुल इतना का यहाँ पर तेजी से फैल रहा है। जो पहले कोविड था जो मार्च में यहाँ पर आया था, तो उसमें इतने लोग मुतासिर नहीं हुए थे, क्योंकि अगर कुछ फैमिलीज में अगर 1-2% को हुआ था तो उनके बाकी जो फैमिली मेंबर थे तो वो बच गए थे। लेकिन अब ये इतना तेज है कि अगर एक फैमिली अगर, क्योंकि यहाँ पर स्कूल और कॉलेज यूनि वगैरह खुली हुई थी जी। तो बच्चे स्कूल जाते थे, वो कैरी करके घर ले आते थे। बच्चों में चूंकि इतने सिम्टम्स होते नहीं है तो वो उनके पूरी फैमिलीज जो है ना, तो वो घरों में क्वारंटाइन हुए हैं। तो अब इसकी जो सिम्टम्स है वो वही कोरोना वाली सिम्टम्स हैं जी। और यहाँ पर हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं उनका, जिन्होंने वैक्सीनेशन की पहली डोज जो है उनको मिली है, लेकिन उसके बावजूद उनको कोविड हो गया है।
ये B117 जो है वो हो गया, लेकिन उनमें जो है ज्यादा यानी शिद्दत नहीं है, सिर्फ उनमें सर दर्द है और थकावट है। लेकिन जिन लोगों को वैक्सीन नहीं हुई हुई उन लोगों को ये कि सारे सिम्टम्स हैं, सोर थ्रोट, खांसी जो है, ये जो नया स्ट्रेन आया है B117, इसमें खांसी जो है वो बहुत ज्यादा खांसी है जी। जितने पेशेंट आ रहे हैं उनमें ना खांसी का ज्यादा है। तो क्योंकि मैं सिर्फ ये बात, अच्छा मुझे मौका मिला ये इंडिया और पाकिस्तान वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उधर प्रोपेगेंडा ये है कि ये वैक्सीनेशन जो है ये इनकी एक कोई साजिश है और ये सब में लगाएंगे और ये इनको कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसी वैसी कोई बात भी नहीं है। मैं खुला क्योंकि सारे लोगों को बता दूं कि ना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये वैक्सीनेशन लगा लेंगे तो आपका दिमाग जो है जो ये चाहेंगे वही करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है। ये वैक्सीन है, ये सिर्फ ये कोविड-19 से बचाव के लिए है और खुदारा ये जब आएगी तो आप इसको जरूर लगवाइएगा। बाकी इसमें जो है जो गाइडलाइन है वही गाइडलाइन को फॉलो करना है। आप जब भी पब्लिक में जाएं मास्क पहने और केयर करें, सोशल डिस्टेंस रखें और इससे जितना, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है और यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा लोगों को मुतासिर किया। मैं आपसे जानूंगी उससे पहले डॉक्टर सिद्धार्थ जी, एक चीज जो बड़ी अहम है, क्या ये जो सिंपल हम आज RT-PCR टेस्ट के थ्रू देख रहे हैं कि कोरोना वायरस बताया जा रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, क्या ये उसी तकनीक से नए टेस्ट हो रहे हैं, पुरानी तकनीक से ही नए कोरोना वायरस के बारे में पता चलता है? और दूसरा ये कि अब जो ये कहा जा रहा है कि क्या ये कोरोना के तमाम इलाज और वैक्सीन के ट्रायल नए स्ट्रेन पर कारगर होंगे, या जब हम टेस्ट करेंगे ऐसा तो पता चलेगा, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन असरदार होगी भी कि नहीं उस पर? न्यू स्टडीज जो है उसमें उन्होंने किया है न्यू स्टडी, ये जो पुराना कोविड है और ये जो नई वैक्सीन है, तो नई वैक्सीन उस पे काम कर रही है। ठीक है मुबशिर जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी। जल्दी से सिद्धार्थ सोनकर जी, आपकी नजर में भारत के अंदर जो स्थिति है उसको लेकर क्या चीजें हैं जो लोगों के मन में आज थोड़ा वहम दूर हो जाए? लोग कह रहे हैं कि नया स्ट्रेन हमें कैसे पता चलेगा, पुराने टेस्ट से पता चलेगा या कोई और तकनीक इसके लिए है? देखिए प्रियंका जी, पहले तो ये है जो आपका पहला सवाल था कि जो पुरानी तकनीकी है रियल टाइम PCR, क्या हम उससे नई जो म्यूटेंट स्ट्रेन डिटेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? जी जरूर कर सकते हैं। बस तकनीकी वही होगी जो टारगेट होगा, जो जिसको हम साइंटिफिक टर्म में प्राइमर्स करते हैं, प्राइमर्स एंड प्रोब हम बदल देंगे उस स्ट्रेन के अकॉर्डिंगली, और डिटेक्शन तो हमारा रियल टाइम PCR से ही होगा। पहली चीज जो बनता। दूसरा आपने पूछा कि जो हमारा वैक्सीन का डेवलपमेंट है वो वर्क करेगा कि नहीं, तो अभी ये अतिशयोक्ति होगी कि कंप्लीटली वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि ये वैक्सीन जरूर काम करेगा। ये जो कोरोना वायरस है ये ऐसा नहीं है कोई नई स्ट्रेन आई है, ये उसी स्ट्रेन से इवॉल्व होकर आई है, तो ये जरूर काम करेगा। हाँ, परसेंटेज का थोड़ा वेरिएबल हो सकता है कि कितने परसेंट तक काम करेगी, पर ये करेगी जरूर। तो और एक तीसरी चीज मैं सिद्धार्थ जी, एक चीज और भी साथ में ऐड करिएगा इसमें, ये जो नाइजीरिया में नया स्ट्रेन है, दक्षिण अफ्रीका में, ब्रिटेन में, क्या कैसे लोगों को ये समझ आएगा कि ये जो कोरोना है, क्या भारत के अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट होंगे, लोगों तक नहीं पता होगा अभी तक लोगों को? देखिए प्रियंका जी, इसमें एक चीज तकनीकी रूप से समझना पड़ेगा आपको। ये जो नया म्यूटेंट है पर सितंबर में ही आया था जी, और अक्टूबर अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये अमेरिका में डिटेक्ट हुआ है। अब ये कहना मुश्किल है कि ये कहाँ से ओरिजिन इसका कहाँ है, कहाँ से इवॉल्व होकर यहाँ तक पहुंचा। लंदन में भी सब डिटेक्ट हुआ है, वो भी इस बेसिस पे डिटेक्ट किया गया कि रेट कम नहीं हो रहे, इन्फेक्शन के बढ़ ही रहे हैं जी। तब उन लोगों का जो एक नई स्ट्रेटजीज बनाई डिटेक्शन की, डायग्नोसिस की, उससे उनको पता चला कि न्यू स्ट्रेन है, और वो भी म्यूटेशन कोई नई बात नहीं है वायरस में जी। ये म्यूटेशन होता रहता है, तो इसमें कुछ नया नहीं है कि म्यूटेंट हो गया है। हाँ, इसमें हमें चिंता करने की ये बात है कि इसकी जो पोटेंशियल है ट्रांसमिशन की वो काफी हायर है कंपैरेटिवली ओल्ड वन, लेकिन इतना घबराने की भी बात नहीं है कि ये इसकी जो लीथल या जो पोटेंशियल है किल करने की वो पहले से कम ही है, तो इसमें बहुत चिंताजनक ऐसी बात नहीं है जी। MC मिश्रा जी, एक और भी चीज है जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे हमने देखा पुराना कोरोना कुछ देशों के अंदर आपने देखा होगा
तबाही मच गई थी, वहां के लोगों के लिए इलाज उपलब्ध नहीं था, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, और धीरे धीरे जैसे जैसे तमाम अलग अलग देशों में पहुंचा उसका असर अलग अलग तरीके का था। क्या इसलिए हमें इतना पैनिक नहीं होना चाहिए कोरोना के नए स्ट्रेन से? देखिए, हाँ, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब डॉक्टर अहमद ने एक बात कही कि वहां पे इस नए स्ट्रेन से परिवार के पूरे सभी लोग संक्रमित हो रहे हैं जी। तो वो तो हमारे यहाँ अभी भी हो रहे थे। नवंबर में आपने देखा, मुझे तो इतने फोन आते थे कि डॉक्टर साहब हमारे फादर को हो गया, हमारी मदर को हो गया, हमको हो गया, हमारी वाइफ को हो गया, बच्चों को हो गया। तो अब वो तो कोरोना का है चरित्र की, वो इन्फेक्शस ज्यादा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। तो ये नया स्ट्रेन थोड़ा सा उससे और ज्यादा इन्फेक्शस है। और जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा, अभी इसके बारे में प्रश्न ज्यादा हैं, उत्तर बहुत कम है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं इसके चरित्र के बारे में पता करने के लिए, और अगले 2-3 हफ्तों में इसके बारे में और जानकारी आएगी। लेकिन अभी कोई इसमें एकदम से कोई एक्सपोनेंशियली मृत्यु दर नहीं बढ़ी है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं बढ़े हैं। खांसी जरूर डॉक्टर अहमद कह रहे हैं उससे ज्यादा है। अब ये हो सकता है, ये तो हम कॉमन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसमें भी खांसी कई बार 3-3 हफ्ते 4-4 हफ्ते तक ठीक नहीं होती है, चलती रहती है, इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है। तो देखना ये होगा कि लंग को क्या ये उतना या उससे ज्यादा इफेक्ट करता है जितना ये पुराना कोरोना वायरस कर रहा था। लेकिन मैं बड़े साधारण तौर से इसकी एग्जांपल दूंगा। अगर मैं दाढ़ी मूछ लगा लूं जी, तो मैं ही रहूंगा, मुझे पुलिस पकड़ ही लेगी अगर मेरे खिलाफ कुछ वारंट होगा तो। दाढ़ी मूछ लगा के भी मैं छुप नहीं सकता। तो ये म्यूटेंट वायरस भी छुप नहीं सकता। ये इसके खिलाफ जो वैक्सीन बनी है कोविड के खिलाफ, वो इसके खिलाफ भी काम करेगी, क्योंकि पूरा ओरिजिनल चरित्र तो वही है इसका भी, कि उसमें स्पाइक प्रोटीन्स है, वो उसको हमारे शरीर डिटेक्ट करेगा। जब वैक्सीनेशन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्ड करेगी और मेमोरी सेल्स बिल्ड होंगे उसके खिलाफ, तो वो उसको पकड़ लेंगे। ये वैज्ञानिकों का मानना आज के परिवेश में यही है कि जो वैक्सीन्स बन रही हैं, और हमारे यहाँ भी जो कोवैक्सीन बन रही है, कोविशील्ड बनी हुई है, उससे भी एक क्षमता है कि ये म्यूटेंट वायरस के अगेंस्ट भी काम करेगी। पूरी तौर से अगर कुछ लोगों में नहीं करेगी तो उसकी जो संक्रमण की क्षमता है वो कम कर देगी। तो इसमें लोगों को ये भरोसा होना चाहिए कि म्यूटेंट वायरस सिर्फ ये दर्शा रहा है कि हो सकता है यूके में कुछ रीजन्स में अब ये म्यूटेंट वायरस से ही इन्फेक्शन हो रहे हैं और ओरिजिनल वायरस समाप्त हो गया है, ये भी संभव, क्योंकि 60% जब लोगों को यही वायरस निकल रहा है म्यूटेशन वाला, तो नेचुरली म्यूटेशन हैज टेकन ओवर। तो और जैसे डॉक्टर अहमद बता रहे थे कि एक जने को खाली एक डोज लगी, अभी तो एक ही डोज लगी है सबको जो शुरू हुआ है जब से ये वैक्सीनेशन, और उसके बाद उनको कम सीवियरिटी का हुआ, बाकी लोगों को ज्यादा सीवियरिटी का। तो ये अब देखिए 1 मिलियन करीब यूएसए में वैक्सीनेट हो गए हैं, यूके में भी हो गए हैं लोग। तो अब धीरे धीरे वैक्सीनेशन का भी असर आने लगेगा। हमको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक डोज लगी है, 3 हफ्ते बाद दूसरी डोज लगेगी, उसके 2-3 हफ्ते बाद पूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है। तो उसके लिए थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। एकदम से वैक्सीन आने पे संक्रमण नहीं खत्म होगा। म्यूटेशन और वेरिएंट्स तो बहुत रहे होंगे और आने वाले समय में भी हो सकते हैं, आगे भी होंगे, नोटिस किया जा रहा है इसको, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा, स्प्रेडर हो रही है, बिल्कुल बहुत तेजी से फैल रहा है। मुबशिर अहमद जी, एक और भी चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, इमीडिएट क्या क्या चीजें हैं जो आपको लगता है कि वहां के डॉक्टर्स ने महसूस की हैं नए वेरिएंट के अंदर, नए स्ट्रेन के अंदर? कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट जो आपको इस वेरिएंट में नजर आ रहा हो? क्योंकि एकाएक लोग बीमार पड़ते गए, बड़ी तादाद में इसका शिकार हो गए, तब जाकर पता चला कि कुछ नया है कोरोना में भी। ये अभी क्योंकि जो पेशेंट आ रहे हैं उनमें यही इतने माइल्ड सिम्टम्स ही हैं, यानी कोई इतने, लेकिन इन्होंने अब कहा है कि अगर आप लोगों ने केयर ना की, एहतियात ना की, तो कह रहे थे कि फरवरी और मार्च में फिर ये कि केसेस ज्यादा होंगे। और क्योंकि अस्पतालों में कहते हैं हमें खदशा है कि लोग ज्यादातर मरेंगे जिनका इलाज नहीं हो सके, क्योंकि हॉस्पिटल्स में जगह नहीं होगी जी। और यहाँ पर भी लोग अगर जितने भी पढ़े लिखे हैं, हमारे इंडिया और पाकिस्तान वालों के जैसे ही हैं, वो भी उकता चुके हैं। यहाँ पर आपने रिसेंटली देखा होगा, पिछले दिनों में स्ट्राइक्स हुई थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया था ये लॉकडाउन को और ये
लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए थे और ये इसके खिलाफ थे। तो इस तरह के लोग हैं जिसकी वजह से ये वायरस जो है ये फैल रहा है और इनको हुकूमत को भी अब समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह इसको कंट्रोल करे। पूरा साल हो गया मुबश्शिर अहमद जी, देखिए कहाँ कितने फेस्टिवल होते हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर, जिसकी प्लानिंग लंबे समय से चल रही थी, लोगों को अचानक से झटका लगा है। फिर भी एक चीज जो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एज ग्रुप ऐसा है जिसको आपको लगता है कि ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? ये जो 40 से ऊपर के हैं उनको ज्यादातर हो रहा है और ये जो नया स्ट्रेन आया B117 तो ये बच्चों को भी ज्यादा लग रहा है। जितने केसेस आए हैं उनमें ये यानी तकरीबन 11 साल के, 12 साल के, 14, 20 जो यंग है बच्चे उनमें भी आ रहे हैं, लेकिन उनमें सिम्टम्स जो है वो बहुत कम है। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि जल्दी से पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे सिम्टम्स दिखेंगे और वो माइल्ड सिम्टम होंगे, इसलिए ज्यादा तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है ये। हाँ जी, इसी तरह ही। और अगर हम अस्पतालों के हाल की बात करें, क्योंकि आपने इससे पहले बताया कि अगर भीड़ बढ़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी अस्पतालों के अंदर, क्या अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है? क्योंकि लोग पहले से इस चीज को डाइजेस्ट करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि कोरोना का एक और स्ट्रेन है तो और सावधानियां बरतनी है, ना जाने इसका अंत कब होगा। क्या क्या चीजें हैं जो वहां पर लोगों को बताई जा रही प्रायोरिटी पे कि देखिए ये चीजें तो आपको बंद करनी होंगी, या जैसे लॉकडाउन को लेकर था लोगों के मन में कि अगर हम घर के बाहर भी खड़े होंगे तो भी हो जाएगा, पहले था कि हवा से हो जाएगा, क्या क्या चीजें हैं जो अवेयरनेस के लिए की जा रही हैं? अवेयरनेस के लिए तो इन्होंने बिल्कुल घर से बाहर निकलना मना कर दिया है, फैमिली विजिटिंग जो है वो भी बंद हो गई है, इवन के बच्चे अपने माँ बाप से और माँ बाप अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकते। हर एक बंदा जो अपने घर तक ही महदूद होकर रह गया, सिर्फ ताकि ये कि जितना इससे बचा जा सके उतना ही बच जाए। ठीक है मुबश्शिर जी, आपने बहुत अहम जानकारी दी। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी, मैं आपकी तरफ से भी चाहूंगी कि अब इंडिया के लिए, भारत के लिए खासकर, जब विदेशों से जानकारी आ रही है कि हम नहीं रोक पा रहे हैं, लोग बीमार पर बीमार हो रहे हैं, तब आप क्या कहेंगे लोगों को? क्योंकि यहाँ पहले से कोरोना से निपटने के जो इंतजाम थे उसका भी आपने देखा है असर, लोगों पर कितने दिन रहता है। अब नए स्ट्रेन को लेकर क्या हमें फिर से लोगों को अलर्ट करने की जरूरत है? क्योंकि वहां जो हालत है, हम नहीं चाहेंगे कि किसी और भी देश के अंदर ऐसा हो कि कोरोना फैलता ही जाए। भले ही आप इसको खतरनाक ना माने, लेकिन लोग तो बीमार होते हैं इससे। देखिए प्रियंका जी, दो चीजें हैं। एक तो ये जो नया म्यूटेंट आया जिसका ट्रांसमिशन रेट काफी हाई है, तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गया है। मतलब होगा क्या कि ज्यादा लोग इन्फेक्ट होंगे, हम सबको हॉस्पिटलाइज कर नहीं पाएंगे, तो जो जिनको हम नहीं कर पाएंगे उनमें रिस्क ज्यादा है, लेकिन जिनको हम फॉर्चुनेट होंगे, जिनको हम कर पाएंगे, उनको हम बचा पाएंगे। तो ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम पहली चीज। दूसरी, हमें पैनिक नहीं होना है, लेकिन प्रिकॉशन लेते रहना है। जो हमारे पहले के प्रिकॉशन थे, चाहे मास्क लगाना है, बाहर जाने वक्त सैनिटाइज करना है, ये सब चीजें करनी है, लेकिन अब इसकी फ्रीक्वेंसी हमें और बढ़ानी होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, इसलिए हमें फ्रीक्वेंसी भी बढ़ानी होगी। हमें कैजुअल नहीं होना है कि नहीं कुछ नहीं होता, मास्क नहीं लगाना है या अपने आप हाथ को सैनिटाइज नहीं करना है, पब्लिक क्राउड से बचना है, 6 फीट की दूरी रखनी, ये सब हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर है इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी, बट पैनिक नहीं होना है। डॉक्टर सिद्धार्थ, एक चीज और बताइए, अब तो हिंदुस्तान का आप देख रहे हैं हर कोना खुला हुआ है, आप देखते हैं पब्लिक प्लेस पर लोग जा रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग अदरवाइज भी आप देखिए शादियां हैं या कोई फंक्शन है, बाहर निकल रहे हैं लोग, बस ये कि थोड़ा स्कूल बंद है। तो ऐसे में लोग अगर घर के बाहर रोजाना रूटीन में अगर जा रहे हैं तो उनको कैसे आगाह किया जाएगा? क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति में नया स्ट्रेन होगा तो आप अंदाजा लगाइए कितने लोगों को हो चुका होगा ये। जी प्रियंका जी, देखिए ये लाइन ऑर्डर और सेल्फ इनिशिएशन का मैटर है जी। एक तो लाइन ऑर्डर जो अपने लेवल पे कर पा रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सेल्फ इनिशिएशन भी ये लेना होगा कि हमें क्राउड से बचना होगा, पब्लिक गैदरिंग से बचना होगा, अवॉइड करना होगा लोगों से मिलना। तो इसमें लाइन ऑर्डर कितना फोर्सफुली कराता है या क्या कितना हम खुद के सेल्फ इनिशिएशन से कर पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। जहां तक लॉकडाउन और अनलॉक की बातें, ये जो वजीरे आला हैं देश के वो डिसाइड करेंगे कि इसके साथ और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, चाहे वो भुखमरी की हो, वर्क का हो, कई तरह के और भी फैक्टर्स हैं। तो हम कंप्लीट लॉकडाउन का क्या होगा, किस तरीके से तैयारियां हैं, इस विषय में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो लोग देखेंगे। हाँ, मेडिकल की जो प्रायोरिटीज हैं वो मेडिकल प्रायोरिटीज अपने संघर्ष स्तर पे लगी हुई है कि हम मिनिमम से मिनिमम कैजुअलिटी को करें और मैक्सिमम लोगों को इससे रिकवर कर पाए। तो ये मेडिकल की चीजें तो लगी हुई हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग बेहतर बता पाएंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, दो अहम चीजें जो मैं चाहती हूँ कि आखिर में आप भी दर्शकों को इस पर डिटेल से बताएं। 2020 पूरा
लोगों का पुराने कोरोना को समझने में, अवेयर होने में, और हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स का हाल सोचिए, पूरा साल हो चुका है डे नाइट काम करते हुए। उन डॉक्टर्स को भी चिंता है इस बात की कि फिर से ये इस रफ्तार में ना पहुंच जाए, जिसको लेकर यूके में आगाह किया गया कि अगर नहीं हम समय रहते संभले तो फरवरी मार्च में एक और लहर दिखेगी। हिंदुस्तान को लेकर क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपकी हैं कि अगर हमने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो 2021-20 के मुकाबले हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? दोनों बातें हैं इसमें प्रियंका जी। ये अभी जो हमारा ट्रेंड चल रहा है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। नवंबर के बाद हमने दिवाली और छठ के बाद सबसे पीक देखी। नवंबर में बहुत काफी केओस था और अभी एडमिशंस हॉस्पिटल में एकदम से बहुत कम हो गए हैं। आईसीयूज में भी पेशेंट्स की संख्या बहुत कम हो गई है और ये ट्रेंड अभी चल रहा है। अब एक हम लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशंस हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, ये हमको जनवरी के पहले हफ्ते में दिखने लगेगा। तो अगर हम उससे बच गए तो हमारा ये ट्रेंड डाउनवर्ड जाता जाएगा। और चूंकि अब ये म्यूटेशन के बारे में सरकार को भी पता है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी पता है, फ्लाइट्स भी बंद की गई हैं, तो ये मानना है हम सबका कि अगर फ्लाइट्स को ये अच्छे से चेक करेंगे, आरटीपीसीआर कर रहे हैं पैसेंजर्स का और उसमें से कुछ पॉजिटिव भी निकले हैं, उनके टेस्ट हो रहे हैं हमारी लैब्स में ये देखने के लिए क्या ये म्यूटेंट है या ये कोविड का ओरिजिनल वायरस है, तो डेफिनेटली इससे तो अंकुश लगेगा, इसके संक्रमण के रोकथाम पे अंकुश लगेगा कि कैसे संक्रमण बचेगा। तो मैं समझता हूं हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि 2021 हमारे लिए बेहतर साबित हो, क्योंकि जनवरी के एंड तक कोविशील्ड मिड जनवरी के एंड तक हम इसको अप्रूवल शायद मिल जाएगा, जो ये ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन है। और अगर इसका इस्तेमाल शुरू हो गया और उसके 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद कोवैक्सीन भी आ जाएगी, स्पुतनिक और दूसरी वैक्सीन जाइडस कैडिला वाली भी अप्रैल तक आ जाएगी, तो ये मल्टी प्रोज स्ट्रेटेजी इसमें होगी। लेकिन हम सबका मानना यही है, और जैसे आपके चैनल पे भी इसमें बहुत बड़े उस पर जानकारी प्रदान की जा रही है कि अभी फिलहाल अगले 6 महीने चाहे हम कितने मुतासिर हों इससे, कितना ही लोग दिक्कत में फील करें, क्योंकि ये हमने देखा जिन लोगों ने इसको डिनाई किया, दोज हु वर इन डिनायल मोड, यूएसए में कोविड पार्टियां हुई, कोविड मरीज ने पार्टी दी, लोग पहुंचे उसमें और उनको कोविड हुआ, उनकी मृत्यु हुई। तो ये समझना सबको बहुत आवश्यक है कि ये वायरस है, ये बीमारी करता है, ये इन्फेक्शस है, ये एक से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है। अगर आप मास्क लगा लेंगे, सिंपल मेजर है इसका, यही वैक्सीन मानिए इसको अभी कि मास्क अगर सोशल वैक्सीन जिसको हम कह रहे हैं कि ये मास्क अगर 2 लोग लगा लेंगे और थोड़ी सी दूरी मेंटेन कर लेंगे तो इससे बच जाएंगे। भारत में हम समझते हैं कि मार्च अप्रैल से मई से जो हमने देखा कम थी रफ्तार, जून से जुलाई से बहुत ज्यादा रफ्तार बढ़ी इन्फेक्शन की, सितंबर में बिल्कुल केओस हो गया चारों तरफ, बेड्स नहीं मिल रहा है। तो तब हो रहा था जब लॉकडाउन था, प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, तो अब खत्म हो गया था और हम इसके बाहर निकल आए हैं। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि जब लॉकडाउन था तब कोरोना नहीं रुक पा रहा था, मामले नहीं रुक रहे थे। अभी हम अनलॉक में हैं, अभी हमारे पास इतनी पाबंदियां नहीं है, इसलिए हमें खुद एहतियात बरतना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एमसी मिश्रा जी आपका भी, मुबशिर अहमद जी आपने खासकर हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में आप लोग आए और आपने हमारे दर्शकों को ये बताया कि इस नए स्ट्रेन से कितना इस समय एहतियात बरतने की जरूरत है। जरा सोचिए, नए साल के मौके पर इस नए स्ट्रेन से लोग बीमार हो रहे हैं, इसलिए हम आपको आगाह कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। पहले जैसे कोरोना से बचने के लिए आप एहतियात बरत रहे थे, उससे कहीं ज्यादा आपको सचेत रहने की जरूरत है। नए स्ट्रेन से बचना है तो आपको सावधान रहना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।